गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सभी जानते हैं। एक कहता है बुरा मत देखो, एक कहता है बुरा मत सुनो और एक कहता है बुरा मत बोलो। हकीकत में ये जो 3 बंदर थे वो 1930 के दशक में कुछ चीनी यात्रियों ने गांधी जी को भेंट में दिए थे और सभी इनके बारे में जानते हैं। तो अब जाके चौथा बंदर जो है हमारी टीम ने उसमें ऐड किया है, जो कहता है कि किसी बात का बुरा मत लगाओ। देखिए जरा। आपको ये याद होगा कि हमारे बुजुर्ग जो हैं एक आशीर्वाद दिया करते थे कि भाई 100 साल जियो बेटा। तो बड़ा अच्छा लगता था। अब वो कहने की बात होती थी, 100 साल इतना इतना आसान भी नहीं है और कभी कभी तो अभिशाप बन जाता है। क्योंकि अगर 100 में से 20 साल तबीयत खराब रहे और सेवा ही लेती रहनी है तो मज़ा नहीं आती है। अभी कुछ नए फिगर आए हैं लोग सेंचुरी लोगों के। तो वर्ल्ड की बस्ती करीब 800 करोड़ हो चुकी है। उसमें से 9 लाख से अधिक लोग जो हैं वो 100 से ऊपर के हैं। और सबसे आगे है जापान। जापान की लाइफस्टाइल कुछ इस तरह की है कि वहाँ पे बहुत लोग 100 साल के ऊपर हैं। 1,23,000 लोग जापान जापान के वो 100 साल के ऊपर क्रॉस कर गए हैं। अमेरिका की लाइफस्टाइल तो अच्छी है ही है। वहाँ की बस्ती देखते हुए वहाँ पे 76,000 की फिगर जो है 100 साल के क्रॉस करने वाला काफ़ी अच्छा है। तो अमेरिकन्स की तो अच्छी लाइफस्टाइल है ही, खूब पैसा है। तो देयर आर 76,000 पीपल एबोव 100। अब चाइना जो है वहाँ पे करीब 49,000 लोग जो हैं वो 100 के ऊपर हैं। मुझे लगता है कि जो चाइना की लाइफस्टाइल और अब जो इनकम्स हो गई हैं वो देखते हुए ये फिगर काफ़ी लो है। और इंडिया तो जो है फिर भी 38,000 के लोग जो हैं इंडिया में वो 100 के ऊपर के हैं। ये भी बुरी बात भी नहीं है। जैसा जैसा टाइम जाएगा लोगों की इनकम बढ़ेगी, अच्छी लाइफस्टाइल हो जाएगी, तो 100 साल के ऊपर लोग जिएंगे। खाली यही कामना रखिए कि आखिर तक तबीयत अच्छी रहे। ये नहीं कि अब फिर खाट पे पड़े हैं और 100 साल जी रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। चलिए। अभी हाल ही में आपने अखबारों में ज़रूर पढ़ा होगा कि हरियाणा में बास्केटबॉल के 2 इंसिडेंट्स हुए, एक दिन छोड़ के। और दोनों केस में जो पोल होता है, ऐसे पोल जो हैं वो गिर पड़े, जंग लगे हुए थे। और दोनों केस में एक एक बच्चा जो है बास्केटबॉल प्लेयर जो है वो मर गया। कितनी दुख की बात है। इसमें कुदरत का कोई दोष नहीं है। ये कोई करामात, कोई जो हादसा कुदरत ने नहीं किया है। ये मैन मेड कैलेमिटी है। और जो भी जिम्मेदार हों उन पे कलेक्टिव इनके ऊपर एक दंड होना चाहिए। इसका सुप्रीम कोर्ट को खुद को संज्ञान लेना चाहिए। और जो लोग भी वो स्पोर्ट्स की जो मैनेज करते थे उन पे इकट्ठा जो है दंड किया जाए। और एक एक पर्सन पे कम से कम लाख रुपए दंड होना चाहिए। क्योंकि किसी एक को जिम्मेदार तो नहीं ठहराया जाएगा, लेकिन वो जो पोल थे वो मेंटेन नहीं किए हुए थे और जंग लग गई थी। और जो बेचारे बच्चे मारे गए उनके उनके परिवार के लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और ऐसे में हम लोग जो हैं 2030 में कॉमनवेल्थ गेम ये होस्ट करने जा रहे हैं। और 2034 में ओलंपिक की भी सोच रहे हैं हम इसके लायक अभी तो है नहीं। ये सब इतना भी अगर हम मेंटेन नहीं कर सकते हों तो बहुत ही डूब मरने वाली बात है। चलिए। आजकल शादियों का सीज़न ज़ोरों पे है, तो क्यों ना डेस्टिनेशन शादियों की बात कर ली जाए। आप जानते हैं कि इंडिया में ज़्यादातर मैरिजेज जो हैं अरेंज होती हैं, मे बी अप टू 90% ऑफ दैम। और ज़्यादातर शादी में खूब दिखावा किया जाता है। और हम हिंदुस्तानी की कोशिश रहती है कि हम जब शादी आती हैं हम दिखाते हैं कि हम फाइनेंशियली कितने वेल ऑफ हो गए हैं। अब इस वेल ऑफ होने में सबसे अच्छा जो तरीका है वो है आजकल डेस्टिनेशन मैरिज का। तो डेस्टिनेशन वेडिंग जो होती हैं वो उसके लिए पॉपुलर प्लेसेस तो इंडिया में बहुत सारे हैं। लेकिन राजस्थान के कुछ जो हैं, जयपुर हुआ, उदयपुर हुआ, जोधपुर हुआ, बीकानेर हुआ, ये बहुत उनके लिए पॉपुलर हैं। अच्छी अच्छी होटल वहाँ पे हैं और बड़ा अच्छा पैकेज देते हैं। ये आप समझ लीजिए कि पर कपल जब आप इनवाइट करेंगे डेस्टिनेशन मैरिज में तो 1 लाख का खर्चा तो आता ही आता है। अच्छी होटल, उसका स्टे, खाना पीना, ये क्या बोलते हैं, शान शौकत आपकी।
तो मान लीजिए 100 कपल बुलाते हैं तो आपका खर्चा 1 करोड़ रुपए आसानी से हो जाता है। हालाँकि आज के मिडिल क्लास भी जो है शादी में 1 करोड़ खर्च कर रहा है। तो ये एक ऐसा ऐसा कुछ करने में बुराई नहीं है और बच्चे बड़ा एन्जॉय करते हैं इस चीज़ को। और देखते रहिए आप भी ज़रा जब भी कोई घर में शादी आती है तो दिस इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन, इट्स अ गुड ऑप्शन। चलिए। पिछले हफ्ते हमारे बीच से बड़े प्रसिद्ध कलाकार धर्मेंद्र सिद्धार्थ गए। 90 की ऑलमोस्ट एज उनकी हो गई थी, लेकिन क्या उनको मान-पान भी मिला है। हालाँकि उनको कभी फ़िल्म फेयर का बेस्ट हीरो का अवार्ड नहीं मिला था, पर ही वाज़ अ वंडरफुल पर्सनैलिटी, ए चार्मिंग मैन, ए वंडरफुल एक्टर। ख़ास तौर पे सत्यकाम और चुपके चुपके में जो उन्होंने एक्टिंग की थी, वो बहुत काबिल तारीफ़ थी। शोले के ज़रिए वो बड़े प्रख्यात हैं। अब शोले के 50 साल पूरे इस साल हो गए हैं और सभी उनको याद करते हैं। उनके साथ के जो कलाकार हैं, वो भी उनको बहुत याद करते हैं। वो वाज़ अ वंडरफुल आर्टिस्ट, नो डाउट ऑफ क्या पर्सनैलिटी थी। दिलीप कुमार ने भी एक बार कहा था कि हम बड़े अच्छी एक्टिंग करते हैं, लेकिन देखने में वी कैनॉट बीट धर्मेंद्र। चलिए उनको हमारी श्रद्धांजलि। इस नई रोशनी के प्रोग्राम में हैं, हम कुछ गंभीर बातें करते हैं, तभी तो हम कुछ नई रोशनी डाल सकते हैं किसी सब्जेक्ट पे। तो एंड में हमको कुछ हल्की-फुल्की बात के साथ ही छोड़ना चाहिए, ये हमारी फ़र्ज़ बनती है। एक व्यापारी, अब वैसे तो बनिया बोलते हैं, लेकिन हम बोलेंगे व्यापारी एक अपने मृत्युशैया पे था। तो उनकी वाइफ़ बैठी थी, तो उन्होंने वाइफ़ से पूछा, भई सब हैं? बोली सब हैं। सबसे बड़ा जो है आपके पैरों के पास खड़ा है, बीच वाला लेफ़्ट पे और उससे छोटा राइट पे। तो वो बड़े गुस्से में बोला व्यापारी, तो दुकान पे कौन है? चलिए।